अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारा डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गो का 5th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सॉर्टिंग के सॉर्टिंग क्या होती है, उसकी तीन बेसिक टेक्निक्स जो हैं हम उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे और उनके कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करके देखेंगे कि एग्जांपल्स के थ्रू हम किस तरह से जो है ना उनको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। सो स्टार्ट करते हैं बबल सॉर्ट से कि बबल सॉर्ट क्या होती है। बबल सॉर्ट बेसिकली सॉर्टिंग का एक एल्गोरिदम है जिसको हम एक्सचेंज सॉर्ट भी कहते होते हैं। इसमें क्या करते होते हैं कि इसमें रेपिटेडली जो है ना हम जो नेक्स्ट नंबर होता है लाइक इसमें हम बेसिकली इनके नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते होते हैं। नेस्टेड लूप इस तरह से कि जो आउटर लूप होती है उसको हम कोई ना कोई इनके इनिशियल वैल्यू असाइन करते होते हैं। वो इनिशियल वैल्यू क्या होती है, जो हमारे पास गिवन लिस्ट होती है या अरे होती है, उसका जो हमारे पास इनके लास्ट जो पूरा साइज होता है फर्स्ट से लेकर लास्ट डिजिट तक का जो साइज होता है वो साइज हम उसको असाइन करते होते हैं। देन उसके बाद जो है ना जो हमारे पास इनर लूप होती है उसके अंदर हम क्या करते होते हैं कि लास्ट से फर्स्ट तक का साइज जो है ना इनके सेकंड लास्ट तक का, लास्ट से स्टार्ट करेंगे और जो फर्स्ट से सेकंड नंबर पे जो इनके डिजिट होते हैं वहां तक का साइज उसको असाइन करते होते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि हम इसमें किस तरह से सॉर्टिंग करते होते हैं। तो हम क्या करते होते हैं, वैल्यूज को जो अगर ग्रेटर देन है तो हम उसको स्वैप कर देते हैं दोनों की वैल्यूज को। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर एल्गोरिदम में बबल सॉर्ट हम इसका एल्गोरिदम लिखना चाहें तो किस तरह से लिखते होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने भी आपको बताया कि फॉर लूप जो आउटर लूप होगी उसके अंदर क्या करेंगे, आई को इनिशियलाइज कर देंगे 1 से और इसकी लेंथ होगी जो टोटल अरे की लेंथ है या टोटल लिस्ट की लेंथ है उसके इक्वल होगी, जैसे कि आपको ये फर्स्ट स्टेप में नजर आ रहा है। उसके बाद सेकंड क्या होता है कि हम एक जो इनर लूप होती है उसकी लेंथ किसके इक्वल होती है, टोटल जो हमारे पास अरे की लेंथ है उसके इक्वल होती है। और उसमें हम पता क्या करते हैं, डाउन इनके डाउन बैकवर्ड की तरफ हम क्या करते होते हैं, एक का इंक्रीमेंट करते जाते हैं, मींस बैकवर्ड जाते रहते हैं। देन क्या करते हैं, अगर तो दोनों के इनके ए की वैल्यू, इनके जो हमारे पास एक्चुअल अरे की लिस्ट है या उसकी जो वैल्यू है वो अगर लेस देन है जो सेकंड अरे की वैल्यू इनके नेस्टेड वाली अरे की वैल्यू से, तो देन हम क्या करते हैं एक्सचेंज कर देते हैं। अगर नहीं है तो हम उसको वैसे ही रहने देते हैं। इसका एनालिसिस अगर करें तो इसके अंदर क्या होता है, एन एलिमेंट्स गिवन होते हैं हमारे पास। अभी हम आगे एग्जांपल में भी देखते हैं कि एन एलिमेंट से क्या मुराद है और जो आउटपुट होती है वो हम उसके लिए हम कंपैरिजन करते होते हैं। सॉर्टिंग के अंदर हमेशा याद रखिए कि जितनी भी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं उन सब में तकरीबन हम क्या कर रहे होते हैं, कंपैरिजन परफॉर्म कर रहे होते हैं और कंपैरिजन की बेस पे हम उनको सॉर्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसकी लॉजिक क्या है कि अगर टोटल एन एलिमेंट्स हैं तो जब उसको सॉर्ट करेंगे तो उसके लिए जो प्रोसेसेस की जरूरत होगी, जो पासिस होंगे वो n-1 होंगे। अगर हम इसे जनरली डिफाइन करना चाहें एनालिसिस को तो वो किस तरह करेंगे, लाइक देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फेज 1 जो है इनके पास 1, इन पास 1 क्या होगा, n-1 कंपैरिजन आर रिक्वायर्ड। उसके बाद जो पास 2 होगा उसमें n-2 कंपैरिजन रिक्वायर्ड होंगे, पास 3 में n-3 कंपैरिजन रिक्वायर्ड होंगे, अप टू सो ऑन n-1 पे कितने रिक्वायर्ड होंगे, जस्ट सिंगल कंपैरिजन रिक्वायर्ड होगा। तो अगर हम इसकी कंप्रेशन करना चाहें तो किस तरह से करते हैं, tn इज इक्वल टू n-1 प्लस n-2 प्लस अप टू सो ऑन टिल 1। ठीक है, तो अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो सीरीज का ये फार्मूला आप लोगों ने एफएससी में पढ़ी हुई भी होगी। इन सीरीज का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें ये फार्मूला आपने इस्तेमाल किया होगा, n इंटू एन माइनस 1/2। तो अगर मैं इसको कंप्रेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी देखना है तो इसकी टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O इंटू एन स्केयर होगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपने ये चीज़ें डिटेल में पढ़ी हुई है। उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं कि एक अनसॉर्टेड लिस्ट है जिसमें क्या हमारे पास जो इनके ए है उस लिस्ट का नाम क्या है, ए है और उसके अंदर ये हमारे पास एलिमेंट्स है। एन एलिमेंट्स की जो बात कर रहे थे वो ये है 7 2 1 4 3 9 एंड 6, ये हमारे पास क्या है, एन एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं इसको टेबल की फॉर्म में लिखूं या लिस्ट की फॉर्म में लिखूं तो ये देखिए 7 2 1 4 3 9 एंड 6 जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे और उससे मेंशन है। उसके बाद अगर हम इसको सॉर्ट करते हैं, लाइक पहले कोड पे आते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ ए इज इक्वल टू 7। तो अगर आप ये टोटल एलिमेंट्स को काउंट करें तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 7 है। ठीक है, और जब हम आउटर लूप की अगर इसमें बात करते हैं तो i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1 से कहाँ स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 7 तक। सिमिलरली जो j होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 7 to 2, विच मीन्स कि i की वैल्यू इस 7 से स्टार्ट होगी और इनके सॉरी यहाँ पे i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 पे वैल्यू क्या है 7 और ये कहाँ तक जाएगी, 6 तक जाएगी, मीन्स 7th इंडेक्स तक जाएगी। फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगी और 7th इंडेक्स तक जाएगी, जबकि j की वैल्यू क्या होगी, 7th इंडेक्स से स्टार्ट होगी और सेकंड इंडेक्स तक आएगी। ठीक है,
अब i इज इक्वल टू 1 है हमारे पास और j इज इक्वल टू 7 इस केस में, तो देन क्या होगा a7, तो 7th इंडेक्स पे देखें वैल्यू क्या है 6 हमारे पास मौजूद है, तो a7 इज इक्वल टू 6 हो गया। देन उसके बाद क्या हो जाएगा a6, 6th इंडेक्स पे देखें वैल्यू क्या है हमारे पास 9 मौजूद है, तो हमारे पास दोनों इंडेक्सेस की वैल्यू आ गई। अब हम कंपैरिजन करवाते हैं कि 7th इंडेक्स की वैल्यू लेस देन है 6th इंडेक्स की वैल्यू, तो 7th इंडेक्स पे क्या है 6 और 6th इंडेक्स पे क्या है 9, तो 6 लेस देन 9 कंडीशन ट्रू है, विच मींस हमें क्या करना है इनको आपस में एक्सचेंज करवा देना है, 6 यहाँ आ जाएगा और 9 यहाँ चल जाएगा। जैसे कि आप इस वाली लिस्ट में अगर आप देखें तो देखें 9 और 6 आपस में स्वैप हो गए, तो हमने ये स्टेप परफॉर्म किया। नाउ एक्सचेंज a7 विद a6, यानी कि 6 इंडेक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया किससे 7 इंडेक्स की वैल्यू से, तो दोनों का आपस में स्वैप कर दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब i की वैल्यू क्या है 1 है अगेन फर्स्ट इंडेक्स, और j की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 6th इंडेक्स हो जाएगी, क्योंकि वहां से हमने एक माइनस कर दिया ना, तो अब हमारे पास j की वैल्यू हो जाएगी 6 इंडेक्स, तो 6 इंडेक्स पे अगर हम वैल्यू देखें तो हमारे पास ये देखें a6 पे वैल्यू क्या मौजूद है अब 6 आ गई, पहले 9 थी अब क्या हो गई है 6 हो गई है, और 5th इंडेक्स पे देखें तो वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 3, तो अब जो हम इसका कंपैरिजन करें कि a5 इज लेस देन a6, तो कंडीशन हमारे पास क्या है कि a5 पर क्या मौजूद है हमारे पास 3 मौजूद है और a6 पर क्या मौजूद है 6 मौजूद है, तो कंडीशन ट्रू है, विच मींस हमें एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, 3 ऑलरेडी लेस है किससे 6 से, तो हम इसमें एक्सचेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे फॉरवर्ड, तो अब क्या है i की वैल्यू क्या है 1, j इज इक्वल टू 5, तो a5 पे क्या है वैल्यू 3 है, इनके 5th इंडेक्स पे वैल्यू हमारे पास 3 मौजूद है, और 4th इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 4, तो हम कंपैरिजन कराएंगे इनके, कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि a5 लेस देन a4 है या नहीं, सो a5 पर वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और a4 पर वैल्यू क्या है 4, तो ये कंडीशन हमारे पास अगर हम इसका कंपैरिजन करवा रहे हैं तो हमारे पास क्या है फॉल्स हो रही है इस कंडीशन, तो हम इसको क्या करेंगे एक्सचेंज करेंगे, 3 पहले आ जाएगा 4 बाद में चला जाएगा, तो हमने क्या कर दिया स्वैपिंग यहाँ पे अगेन परफॉर्म की। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसको देखें मजीद तो अब क्या है i की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, j की वैल्यू 4, तो a 4th इंडेक्स पे वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 3 आ चुकी है, और हमारे पास a4 पर वैल्यू 3 है और a3 पर वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो अब जब हम इसको करवाएंगे कंपैरिजन तो a3 लेस देन a2, क्या ये कंडीशन ट्रू है नहीं है, तो हम क्या करेंगे a3 और a2 को आपस में स्वैप कर देंगे। सिमिलरली ये काम हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारी पूरी की पूरी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती, तो एट द एंड अगर आप यहाँ पे ये फाइनल रिजल्ट देखें 1 2 3 4 6 7 एंड 9, तो ये हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है सबसे लास्ट में ये इस वक्त कंप्लीट सॉर्ट हो चुकी है, तो हमने ये किसके थ्रू किया, किस टेक्निक के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया, बबल सॉर्टिंग के थ्रू। बबल सॉर्टिंग में आप लोग क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि आप लोग जो है ना वैल्यूज को कंपैरिजन करवाते हैं इंडेक्स वाइज, तो अगर इंडेक्स वाइज वैल्यूज जो है इनके प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू फॉरवर्ड इंडेक्स से लेस है तो देन हम क्या करते हैं उनको वैसे ही रहने देते हैं, लेकिन अगर पिछले इंडेक्स की वैल्यू अगले इंडेक्स से ज्यादा है तो देन हम उनको क्या कर देते हैं आपस में स्वैप करवा देते हैं। सिमिलरली अब हम देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट को। सिलेक्शन सॉर्ट बेसिकली बेस कर रही होती है बबल सॉर्ट पर ही, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं सिंगल स्वैपिंग, उधर हम डबल स्वैपिंग परफॉर्म करते थे, दोनों की वैल्यूज को आपस में स्वैप कर देते थे, लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हम क्या करते हैं सिंगल स्वैपिंग परफॉर्म करते हैं हर एक पास के लिए, कि हर बार जो हम पास कर रहे होंगे उसके लिए हम क्या करेंगे सिंगल स्वैप करेंगे। तो सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर क्या करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करते हैं बिगेस्ट वैल्यू, कि हमें जो पूरा का पूरा जो अरे गिवन है या पूरी की पूरी जो लिस्ट गिवन है उस लिस्ट में से हम बिगेस्ट वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको हम असाइन कर देते हैं पास को, इनके स्मॉलेस्ट वैल्यू कंसीडर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और नेक्स्ट को फिर उससे कंपैरिजन करवाते हैं। तो इस तरह करते करते हम क्या करते हैं जो सबसे बिगेस्ट वैल्यू होती है पूरी लिस्ट के अंदर हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जब वो हमें मिल जाती है देन उसके बाद हम क्या करते हैं लिस्ट को सॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं बिगेस्ट वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सबसे पहले जो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो स्मॉलेस्ट, देन उससे बड़ी और सबसे आखिर हमारे पास क्या आता है कि बिगेस्ट वैल्यू आ जाती है। इसका अगर हम जनरल एल्गोरिथम की बात करें तो जनरल एल्गोरिथम हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं के की लेंथ जो है वो अरे की इनकी या लिस्ट जो हमारे पास अवेलेबल है उसकी लेंथ के
इक्वल होगी। उसके बाद जो हम जे वेरिएबल है फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप में क्या करेंगे, जे को 1 असाइन कर देंगे और कब तक चलता रहेगी, इनकी लूप चलती रहेगी n माइनस 1 तक, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट -1, तो तब तक ही हमारी जो है ना लूप चलती रहेगी। उसके बाद देन क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी वो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू का, और जे के अंदर जो भी वैल्यू आ रही होगी हम वो किसको असाइन कर रहे होंगे, लूप के थ्रू स्मॉलेस्ट को, और कंपैरिजन कर रहे होंगे कि वो वाकई स्मॉलेस्ट है या नहीं है। तो अगर स्मॉलेस्ट होगी तो हम उसको फिर उस हिसाब से सॉर्ट करते जाएंगे। देन उसके बाद एक और लूप चलाएंगे, उसमें क्या करेंगे हम, अच्छा जी, तो हमने क्या करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी लूप होगी उसमें जे में जो हमारी जो प्रीवियस वैल्यू होती है हमारे जे के प्रीवियस लूप की वैल्यू, उसमें एक का इंक्रीमेंट करेंगे, और नेक्स्ट लूप में क्योंकि हमने आई डिक्लेयर किया है जो वेरिएबल है इनके, तो उसको हम क्या कर देंगे, आई में ऐड करवा देंगे। और ये कब तक करेंगे, के तक, मींस जो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स हैं अरे लिस्ट के, तब तक उस वक्त तक करेंगे जब तक कि वो एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाते। देन उसके बाद क्या है, हम चेक करेंगे कि ए आई के जो हमारे पास है इस लूप के अंदर फॉर आई अप्रोचेस टू जे प्लस 1 2 के, इसके अंदर हम चेक करेंगे कि ए आई लेस देन ए स्मॉलेस्ट है, अगर तो है तो देन स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम इनके आई की जो अंदर जो वैल्यू है वो दे देंगे स्मॉलेस्ट को, अगर नहीं तो फिर एक्सचेंज कर देंगे ए जे को विद ए स्मॉलेस्ट। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, आपको होप सो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा देखना कि एल्गोरिदम के अंदर जो है ना ये किस तरह से हो रहा है। जब आप इसकी एग्जांपल देख लेंगे तो दोबारा एल्गोरिदम को एक दफा देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से एल्गोरिदम भी समझ आ जाएगा। एनालिसिस की अगर बात करें तो इसमें भी n एलिमेंट्स हमें गिवन होते हैं, कंपैरिजन रिक्वायर्ड होता है सॉर्टिंग के लिए हमें, और क्या करते होते हैं कि अगर n एलिमेंट्स गिवन है तो फिर n-1 पासेस रिक्वायर्ड होंगे फाइनल सॉर्ट के लिए, इनके फाइंड पूरा सॉर्टेड अरे फाइंड आउट करने के लिए। इसको अगर एनालिसिस को हम इस फॉर्म में इनके मैथमेटिकल फॉर्म में देखें कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए, तो देखें फर्स्ट पास में क्या हो रहा है, n-1 कंपैरिजन रिक्वायर्ड है, उसके बाद n-2 कंपैरिजन रिक्वायर्ड होंगे सेकंड पास में, थर्ड पास में n-3 कंपैरिजन रिक्वायर्ड होंगे, अप टू सो ऑन n-1 तक हम जब पहुंचेंगे तो हमारे पास जस्ट हमें एक कंपैरिजन रिक्वायर्ड होगा, वो आखिरी कंपैरिजन होगा जिसकी बेस पे हम फाइनल जो है ना बता सकते हैं कि इस वक्त ये लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है। सो अब हम क्या कहते हैं, अगर जनरल फार्मूले की फॉर्म से शो करवाना चाहें तो उसके लिए क्या है, टी एन इज टू एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2। तो अगर इसी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ इंटू एन स्केयर, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक अरे गिवन है, ए के आगे जो ब्रैकेट लगी हुई है इनका मतलब होता है अरे, ठीक है। ये एक अरे गिवन है, उस अरे के एलिमेंट्स कौन से हैं, 7 4 3 6 एंड 5, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर भी आ रहे हैं। अगर फर्स्ट आइटरेशन की बात करें, फर्स्ट आइटरेशन में क्या हो रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने ये जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू मौजूद है इसे कंसीडर कर ली है कि पूरी लिस्ट में, क्योंकि अभी हमें नहीं पता एक्चुअली ये जो सॉर्टिंग की टेक्निक परफॉर्म कर रहा है ये कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है। अब कंप्यूटर एक नजर सबको देखने में ये तो नहीं बता सकता ना कि कौन सी स्मॉलेस्ट है, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा है और कौन सी मीडियम है, ये तो हम ह्यूमन देख के बता सकते हैं ना कि ये वाली वैल्यू ज्यादा है ये वाली कम है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। अगर ये मिलियंस में वैल्यू हो जाए तो हम भी फौरन देखते ही नहीं बता सकते कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। तो अभी इस केस की अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू गिवन है उसे हम स्मॉलेस्ट वैल्यू कंसीडर करेंगे और उसे हम स्मॉलेस्ट का नाम दे दिया, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू अब क्या हो गई, 7 हो गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के साथ जो सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू इससे कंपैरिजन करवाएंगे कि सेकंड वाली वैल्यू पहली वाली फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू से कम है या नहीं। सो 4 लेस देन 7 कंडीशन ट्रू है, विच मींस कि अब 4 होना चाहिए, यहाँ पे 7 नहीं होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट को न्यू वैल्यू असाइन कर देंगे, वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे आ गई थी, इनके जो हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू थी वो स्मॉलेस्ट है, तो अब हम इसका कंपैरिजन करवाएंगे इससे अगले इंडेक्स वाले थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू से। तो 4 का कंपैरिजन जब करवाएंगे इनके सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू का कंपैरिजन थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू से, तो देखते हैं हम कि अगेन 3 जो है ना थर्ड इंडेक्स पे मौजूद है और 4 सेकंड इंडेक्स पे मौजूद है, विच मींस के 3 को पहले होना चाहिए था। तो हम अब क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 3, मींस थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट है। अब इसका कंपैरिजन फर्दर आगे फोर्थ इंडेक्स से करवाते हैं तो देखते हैं कि नहीं, 3 इंडेक्स वाली जो वैल्यू थर्ड इंडेक्स वाली यही स्मॉलेस्ट है, तो हम इसको फिर चेंज नहीं करेंगे, स्मॉलेस्ट यही रहेंगी। अब जब हम इसका कंपैरिजन फर्दर आगे 5 के साथ करवाते हैं तो देन अगेन हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, वैल्यू जो गिवन है फिफ्थ इंडेक्स पे वो ग्रेटर है जबकि थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू स्मॉलेस्ट है, तो हम इसको चेंज नहीं करते। स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास इससे क्या आई, 3 आगे जो कि थर्ड इंडेक्स पर मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो काम करना है स्वैप करना है 7 और 3 को। बिगेस्ट वैल्यू हमें पता चल गई थी कि
स्टार्ट में 7 के फर्स्ट इंडेक्स पे अब हमने क्या लेके जाना है, पूरी लिस्ट में, पूरी अरे में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, थर्ड इंडेक्स वाली। तो अब थर्ड इंडेक्स वैल्यू का मतलब पहले नंबर पे होना चाहिए, तो हम इसको उठाते हैं और फर्स्ट नंबर पर ले आते हैं। तो आप देखें यहाँ पे जो ये जो आपको लिस्ट नजर आ रही है, इसके अंदर थर्ड पहले नंबर पे, देन फोर्थ, और 7 को रिप्लेस कर दिया थर्ड इंडेक्स के साथ, इनके फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया थर्ड इंडेक्स की वैल्यू के साथ, तो दोनों आपस में स्वैप हो गई हैं। तो हमारे पास जो है ना लिस्ट थोड़ी सी सॉर्टेड हो गई है, 3 4 7 6 एंड 9। अब हमें क्या करना है, मजीद इसको सॉर्ट करना है, क्योंकि अभी तक ये कंप्लीट सॉर्ट नहीं हुई, तो सेकंड आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। सेकंड आइट्रेशन में स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या होगी, क्योंकि फर्स्ट के लिए हम काम कर चुके हैं, फर्स्ट पे हमें पता चल गया कि फर्स्ट पे जो वैल्यू है वो पूरी लिस्ट में या पूरी अरे में सबसे स्मॉलेस्ट है, तो अब फर्स्ट को हम दोबारा नहीं देखेंगे, अब हम जाएंगे सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। हमारी पहली वैल्यू जो होगी वो सेकंड इंडेक्स वैल्यू होगी, सेकंड इंडेक्स से वैल्यू जो हमने ली है वो है 4, तो 4 का कंपैरिजन करेंगे थर्ड इंडेक्स के साथ, तो देखते हैं कि 4 जो है वो स्मॉलेस्ट है, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू 7 ग्रेटेस्ट है, सो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, स्मॉलेस्ट 4 ही रहेगी। नाउ वी विल कंपैरिजन दिस विद इंडेक्स 4, सो अगर 4 इंडेक्स पे हम देखते हैं तो 6 वैल्यू है, जबकि सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू 4 है, तो अगेन ये छोटी है, तो इसको हम अगेन चेंज नहीं करेंगे, स्मॉलेस्ट ही रहेगी। सिमिलरली जब हम अपने फिफ्थ इंडेक्स से देखते हैं तब भी ये जो हमारे सेकंड इंडेक्स की वैल्यू ये स्मॉलेस्ट है, सो क्या होगा कि हमारे जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है ये बिल्कुल ठीक है, मींस ये स्मॉलेस्ट है। फर्स्ट वैल्यू के बाद थर्ड 3 के बाद जो सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है, 4, तो ये भी इस तरह से रहेगा। तो हमारे पास जो फाइनल लिस्ट आएगी वो 3 4 7 6 9 7 6 5 इसी फॉर्म में आएगी। तो सेकंड आइट्रेशन में हमने अगेन यही सारा प्रोसेस अगेन किया कि 4 का कंपैरिजन करवाया, और सेकंड आइट्रेशन जब कंप्लीट हुई तो हमने देखा कि हमारे पास जो फाइनल लिस्ट है वो यही है 3 4 7 6 एंड 5। तो अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड आइट्रेशन। थर्ड आइट्रेशन में स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास तो थर्ड इंडेक्स पर मौजूद थी, ये देखें यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मौजूद है, हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये स्मॉलेस्ट है, और अब इसका कंपैरिजन इसके और इसके साथ करेंगे कि फोर्थ और फिफ्थ इंडेक्स साथ करेंगे। सो करते हैं, पहले हमने 6 और 7 का कंपैरिजन किया, इनके 6 पहले 7 यहाँ पे था और इसका कंपैरिजन किया, तो देखा कि हमारे पास 7 बड़ा है 6 छोटा है, तो हमने क्या कर दिया, स्मॉलेस्ट को क्या कर दिया 6 कर दिया। देन हमने क्या किया, 7 का और नेक्स्ट इंडेक्स का जो कंपैरिजन किया, इनके फिफ्थ का और 7th का, यहाँ पे हमारे पास 5 था और यहाँ पे 7 था, तो हमने इनका जब इनके थर्ड और 7 फिफ्थ इंडेक्स का कंपैरिजन करने में पता चला कि जो फिफ्थ इंडेक्स पे वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट है, तो अब हमने क्या कर दिया, स्मॉलेस्ट वैल्यू किसको असाइन कर दी, थर्ड इंडेक्स को, और जो यहाँ पे वैल्यू थी उसको स्वैप कर दिया किससे, फिफ्थ इंडेक्स की वैल्यू से। फोर्थ आइट्रेशन में सिमिलरली एक हम परफॉर्म करेंगे, तो अब हमें पता चला कि जो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 3 4 5 6 एंड 7। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ये हमारे पास सॉर्टेड है। इसके बाद हम जितनी मर्जी आइट्रेशन परफॉर्म कर लें हमारा रिजल्ट चेंज नहीं होगा, तो इसे कहते हैं हमारे पास कि हम लोगों ने जो परफॉर्म किया है, ये कौन सी इनके सिलेक्शन सॉर्टिंग परफॉर्म किया हमने, ठीक है। इसके बाद हम जो फाइनल हमारी सॉर्टिंग है, इंसर्शन सॉर्टिंग, ये परफॉर्म करते हैं। ये वैसे देखा जाए तो ये सिंपलेस्ट मेथड है सॉर्टिंग का, इंक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज। इसमें हम जो इनके सॉर्टिंग करते हैं वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। सो इंसर्शन सॉर्टिंग में हम क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से हम जो है ना सॉर्टिंग परफॉर्म करते होते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, एक तो ये सिंपलेस्ट मेथड है, ठीक है, दूसरा एफिशिएंट है स्मॉल डेटाबेसेस के लिए, स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास डज नॉट हमें जो चेंज कीज होती हैं उनको चेंज करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट हम उनकी वैल्यू को जो है वो चेंज कर लेते होते हैं। इट इज इन प्लेस ओनली रिक्वायर अ कांस्टेंट अमाउंट इनके ओमेगा 1 और एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस, ठीक है, कि हमें इसमें जो है ना जस्ट क्या करना होता है कि एक कांस्टेंट अमाउंट चाहिए होती है, एक खास प्लेस चाहिए होता है जिसके थ्रू हम जो है ना स्वैपिंग परफॉर्म करते हैं। कि मेमोरी में हमें इसमें जो है ना इसी टेक्निक में हमें मेमोरी में थोड़ा सा जो है ना जगह चाहिए होती है। उसके अलावा ये ऑनलाइन एल्गोरिदम है क्योंकि, और इसके अंदर जो सॉर्ट होती है वो हम लिस्ट जितनी भी रिसीव हो रही होती है ऑनलाइन हमें रन टाइम पे हम उनको सबको सॉर्ट कर रहे होते हैं। अगर हम इसका जनरल एल्गोरिदम देखें तो इसमें क्या होता है, एक फॉर लूप हमें सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर हम डू वाइल लूप इस्तेमाल करेंगे कि हमें इसमें भी हमने क्या करना है, नेस्टेड लूप ही इस्तेमाल करनी है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर जो हमारे पास लूप होगी उसके अंदर क्या होगा, के की जो वैल्यू होगी वो 2 से स्टार्ट होगी और उसकी लेंथ जो हमारे पास अरे या लिस्ट गिवन है उसकी लेंथ के
इक्वल होगी। उसके बाद हम डू की कंडीशन लगाएंगे, डू के अंदर हम जो की पास करेंगे वो की क्या होगी, ए के होगी, इनके केथ इंडेक्स की, इनके सेकंड इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी। उसके बाद आई इज इक्वल टू के माइनस 1 करेंगे, इनके के में से जो हमारे पास जो हमारे पास के बन गए सेकंड इंडेक्स की वैल्यू बन गई, उसमें से एक को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास आई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, व्हाइल लूप में चेक करेंगे कि आई की वैल्यू जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 है, और जो आई थी इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो हमारे पास जो की वैल्यू हमने डिफाइन की है, के जो हमने की वैल्यू डिफाइन की थी उससे बड़ी है या नहीं। अगर तो बड़ी है तो देन क्या करेंगे, उसमें एक का इंक्रीमेंट कर देंगे कि उस इंडेक्स में एक वैल्यू का इजाफा करके और हम जो ए आई इंडेक्स पे वैल्यू आ रही होगी वो उसको असाइन कर देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, आई की वैल्यू में से एक को माइनस कर देंगे और हम उसके बाद नेक्स्ट जो है की वैल्यू जो होगी वो असाइन कर देंगे ए इंटू आई प्लस 1 वाली जो हमारे पास इंडेक्स होगा उसको। हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, प्रैक्टिकली किस तरह से होता है। उससे पहले एनालिसिस को डिस्कस कर लेते हैं। एनालिसिस में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन होंगे, कंपैरिजन रिक्वायर्ड होगा, और अगेन n एलिमेंट्स हैं तो n-1 पासेस भी रिक्वायर्ड होंगे सॉर्टिंग के लिए। जनरली अगर देखें तो ये भी सिमिलरली पिछली दोनों टेक्निक्स की तरह ही है, लेकिन इसमें जस्ट एक चीज का अगर आप और करें तो डिफरेंस आपको नजर आएगा कि हम जो फर्स्ट पास है उसमें हमें कोई कंपैरिजन नहीं चाहिए, सेकंड पास में एक कंपैरिजन चाहिए होगा, थर्ड पास में दो कंपैरिजन अप टू सो ऑन एंड माइनस। अच्छा, थर्ड पास में अगर आप देखें तो हमें दो कंपैरिजन रिक्वायर्ड है, और अप टू सोन एन पास की जब हम बात करें तो हमें n-1 कंपैरिजन रिक्वायर्ड होंगे। तो विच मींस कि इसका जो कंपैरिजन का हम अगर फार्मूला करें, कंपैरिजन टोटल करें, तो हमारे पास होगा 1 + 2 + 3 अप टू सोन एन टिल n-1। सो अगर इसका फार्मूला देखें तो n इंटू n-1 ओवर 2। अगर इसका हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना चाहें तो बिग O इंटू एन स्क्वायर हमारे पास जो है ना सी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक लिस्ट गिवन है जिसके वैल्यूज हैं 4, 15, 7, 18 एंड 16। सो हमने इनको जो है ना टेबल की फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करेंगे, फॉर j इज इक्वल टू 2 to 5, इनके j की वैल्यू जो होगी वो 2 से सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट होगी और फिफ्थ इंडेक्स तक जाएगी। तो सेकंड इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू क्या है 15, तो हमारे पास जो की वैल्यू हो जाएगी वो 15 हो जाएगी इस केस में। अब i इज इक्वल टू 2 - 1 करेंगे, जैसे भी मैंने आपको एल्गोरिथम में बताया था कि i इज इक्वल टू सेकंड -1 करेंगे। तो जब हमने k - 1 किया तो हमने देखा कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, विच इज i। अब हम व्हाइल लूप में क्या करेंगे, i की वैल्यू की चेक करेंगे, ग्रेटर देन 0 है, यस बिल्कुल 1 आ रही है तो 1 ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू मौजूद है उसको चेक करेंगे कि वो हमारी की वैल्यू से ग्रेटर है या नहीं। सो हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 4 ग्रेटर देन 15, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो अब हम क्या करेंगे, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे 3, इनके थर्ड इंडेक्स के ऊपर जाते हैं, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू देखते हैं 7 है, तो 7 अब हमारी क्या हो जाएगी की वैल्यू हो जाएगी। तो 3 - 1 करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और की वैल्यू क्या है 7। सो अब जब व्हाइल लूप में चेक करते हैं कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यस बिल्कुल 0 है, और की वैल्यू से ग्रेटर है सेकंड इंडेक्स की वैल्यू 15 ग्रेटर देन 7, विच मींस कंडीशन ट्रू है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू है उसमें एक का इजाफा, मतलब थर्ड इंडेक्स, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो और जो सेकंड इंडेक्स पर वैल्यू है उसको स्वैप कर देंगे किससे, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू से, कि हमने क्या करना है 15 को स्वैप कर देना है 7 से, तो 7 पहले आ जाएगा और 15 बाद में चले। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली दोनों की वैल्यूज को स्वैप नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने सिंगल स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को मेमोरी में होल्ड करवाएंगे। वो कौन सी वैल्यू है, जो हमारे पास सेकंड इंडेक्स पर वैल्यू थी 15, उसको उठा के हमने थर्ड इंडेक्स पे शिफ्ट कर दिया, लेकिन थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू को हमने होल्ड करवा लिया कहाँ पे, मेमोरी के अंदर, वो जो कि 7 थी। तो 7 अभी जो है ना 7 सेकंड इंडेक्स पर देखें यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। i इज इक्वल टू 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ग्रेटर देन 0 है, यस। फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को हम की वैल्यू से कंपैरिजन करवाएंगे, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो देन हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू उसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे, मींस 2 और की वैल्यू को हम क्या कर दें, की वैल्यू 7 थी, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास की वैल्यू क्या है इस वक्त, ये 7 है हमारे पास, ये की वैल्यू, ठीक है। तो ये हम क्या कर देंगे, दे देंगे किसको, सेकंड इंडेक्स को, मतलब सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी। तो ये देखेंगे यहाँ पे हमारे पास सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू क्या आ चुकी है 7 आ चुकी है। सो सिमिलरली इसी प्रोसेस के थ्रू जो है ना हम मजीद आगे भी वैल्यूज को जो है ना वो चेक करेंगे, और सबसे स्मॉलेस्ट जो है ना वो सबसे पहले आ जाएगी, और उसके बाद उससे ग्रेटर एंड अप टू 7। आखिर में हमारे पास देखें अगर फाइनल रिजल्ट जो है वो 4, 7,
15, 16 एंड 18। तो ये हमारे पास फाइनल सॉर्टेड लिस्ट जो है वो आ चुकी है। तो ये थी हमारे पास सॉर्टिंग। इंशाल्लाह अपने आने वाले लेक्चर्स में हम डिवाइड एंड कनक्योर की कुछ टेक्निक्स को मजीद देखेंगे, मिनिमम स्पैनिंग ट्री को डिस्कस करेंगे, एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे, और जैसा कि हमने फिजिकल क्लासेस में भी डिस्कस किया था, डाइजेस्टर एल्गोरिदम को डिस्कस किया था, क्रूस्कल प्रीम्स एल्गोरिदम को डिस्कस किया था। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि उनको भी कवर अप करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।